संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में हूँ। पेज नंबर 388 निकालो। एक मंदा क्रांता छंद है 218वां, इसे पढ़ो। कौन है पढ़ने वाला है? रागद्वेषा बेहे भवति ज्ञानया ज्ञान भावा, तौ वस्तुत प्रणिहित दशा, दृश्यमानौ न किंचित्, सम्यक् दृष्टि छपयतु तत्तद्द्रष्ट्या स्फुटं तौ, ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजम् येन पूर्णाचलाचि। यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता, पर तत्वदृष्टि से वस्तु नहीं ये। तत्वदृष्टि के बल से क्षय करें इन भावों को, हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। ये जो अपनी गाथाएँ पढ़ी थी अपन ने, वो 5-6 गाथाएँ थी, उनके ऊपर 2 कलश हैं। उन गाथाओं के भाव को बताने वाले 2 कलश हैं। यही ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग द्वेषमय हो जाता। ना तो कर्म के उदय से होता है, ना बाहर के कोई प्रतिकूल संयोगों से होता है, और ना अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के से होता है। अज्ञान भाव से यह ज्ञान स्वभावी आत्मा राग द्वेषमय परिणमित होता है। पर तत्व दृष्टि से विचार करें तो ये कोई वस्तु नहीं है। तो कहते राग द्वेष कोई वस्तु नहीं है। वस्तु माने द्रव्य माने गुण, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टेम्परेरी हुई एक चीज़ है। और वो भी जो ऐसे तो कहो अपन अनादिकाल से है ना, लेकिन वो का वो राग कहाँ है? वो राग भी प्रति क्षण बदलता रहता है, और उसकी डिग्री भी प्रति क्षण बदलती रहती है। वास्तव में तो एक समय पुराना भी नहीं है, क्योंकि वो प्रति समय बदलता है ना। कहते जो चीज़ की उम्र सिर्फ एक समय है, उसके बारे में क्या सोचना। वो तो स्वयं ही नष्ट हो जाने वाला है अपने आप ही। बस हम तत्व दृष्टि को अपना कर नया राग पैदा ना करें तो हमारा काम खत्म हो जाता है। वास्तव में हमें पुराने राग द्वेष को नाश करने की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र ही एक समय है। एक व्यक्ति ने दूसरे सेठ जी के घर में शाम को छिप गया कि जब रात में सब सो जाएंगे और फिर मैं सेठ जी को मार करके गोली से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, इस भावना से। अब इतने में क्या हुआ कि रात को करीब 10-11 ही नहीं बजे थे कि एकदम सेठ जी को बहुत तेज हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टरों को बुलाया, ये किया वो किया। वो सब छिपा था, वो सब देख रहा था। और डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अभी हमारे काम नहीं है, अब राम का नाम लो, अब तो नमोकार मंत्र सुनाओ, अब बस जाने वाले हैं सेठ जी। घंटे आध घंटे के भी मेहमान नहीं हैं और किसी भी समय जा सकते हैं। अब ये उसने भी सुना, किसने? जो उन्हें मारने आया था। अब अपन सोचो जरा कि वो व्यक्ति एक तो ये सोच सकता है कि अरे यदि सेठ जी मर जाएंगे तो फिर मैं किसे मारूंगा, और मैं जिस उद्देश्य से आया था वे मेरा उद्देश्य सफल नहीं हुआ, इसलिए मरें उसके पहले ही मैं जल्दी से जल्दी मार दूं। लेकिन पकड़े जाने का डर है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई है, सब जग रहे हैं। तो एक तो ये सोच सकता है कि अब क्या करूं, मैं तो असफल हो गया। और एक ये भी सोच सकता है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, तो मैं हत्या का दोष अपने माथे पर क्यों लूं। अपन भी बस तबीयत खराब सुन के आए हैं, तबीयत पूछने ही। यहाँ हल्ला गुल्ला देखा
तो इसलिए अपन आए हैं भाई कि देखें ऐसे बन जाए अपन। दो में से एक हो सकती है ना परिणति। बुद्धिमानी का काम दो में से कौन सा है? तो सब कहेंगे वही है भैया कि अब क्या मारने से क्या फ़ायदा, क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी फांसी पे चढ़ेंगे, जेल में रहेंगे, और इसकी वजह अपने आप ही वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी प्रतिज्ञा ऐसी है कि हम ही मारेंगे। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, कम से कम टीवी सिनेमा में तो देखे ही होंगे कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैं ही मारूंगा, तो इसको मारने का अधिकार तो मेरा ही है और कोई दूसरा नहीं मार सकता है ना। तो ये राग एक क्षण में ही मर जाने वाला है, और इसे मारने की बात सोचकर तुम नया राग देश क्यों पैदा करते हो? देखो ना, तत्व दृष्टि से, तत्व दृष्टि के बल से क्षय कर इन भावों को, क्षय कर का मतलब पुराना तो क्षय हो ही रहा है, लेकिन अगला नया राग देश पैदा नहीं हो तो अपने आप वो ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। तत्व ज्ञान की दृष्टि से मेरा अपनापन उस त्रिकाली ध्रुव में है जिसका कभी नाश होने की संभावना ही नहीं है। ये कितनी मार्मिक बात है कि जो मैं हूँ वो तो है अविनाशी, और जो मैं नहीं हूँ वो एक समय से दो समय भी नहीं रुकता है। ये वस्तु का स्वरूप हमारे कितने पक्ष में है। इस जगत में यदि पक्षपात हुआ है तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ इस अर्थ में हमारे पक्ष में पक्षपात हुआ है कि जो मैं हूँ वो तो अविनाशी, और जो मैं नहीं हूँ वो विनाशी। अथवा ऐसा समझ लो कि हम जो अविनाशी हैं उसमें हम अपनापन स्थापित करें, और विनाशी में स्थापित करके हम क्या करें। और दूसरा कि ये जीव संसार से मोक्ष में तो जाता है और मोक्ष से संसार में नहीं आता। ये भी हमारे पक्ष में है। क्यों? संसार माने दुख और मोक्ष माने सुख। तो दुखी से सुखी तो होता है, पर सुखी से दुखी नहीं होता, ये भी हमारे पक्ष में ही है ना। तो वस्तु का स्वरूप तो आत्म वस्तु के पक्ष में ही है। जो यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग देशमय हो जाता, पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं है। बिल्कुल कहीं वो अन्वय नहीं लगाने की जरूरत है। उसे गद्य में भी पढ़ते जाओ तो वैसे ही का वैसा पढ़ते जाओ। और तत्व दृष्टि के बल से क्षय कर इन भावों को हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। ये अचल सहज ज्योति ये सहज भाव से प्रकाशित हो जाती है। ये रास्ता है मुक्ति का, और कोई दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं है। ये बनारसी दास का छंद है। ये दोनों छंद में आज पढ़ना चाहता हूँ, और कल से फिर अपन नया प्रकरण नई किताब रख देना ला करके। यहाँ तो रखी है ये, लेकिन वो किताब ये छोटी वाली लाना, क्योंकि इसमें ऐसा रखने में फिर वो दाबना पड़ता है, नहीं तो ऐसा हो जाता है बार बार। छोटी किताब यहाँ ला के रखना है। ये बनारसी दादी का कलश पढ़ो। जीव करम संजोग सहज मिथ्यात रूप धर, राग देश परिणति प्रभाव जाने नाप पर, तम मिथ्यात मिटी गयो वो समकित दोष सची, राग दोष कजु वस्तु नाही छिन्गाहि गए नसी, अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी, भयो निपुण तारन तरन, पूरन प्रकाश ने चलने रखे, बानारसी वंदत चरण। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक दोहा और एक रोला मिला दो तो एक कुंडलिया हो जाती है। कुंडलिया में क्या, पहले एक दोहा होता है और फिर एक रोला होता है। और कुंडलिया माने वो घूम के वहीं की वहीं आ जाए। जिस शब्द से अपन शुरू करते हैं अंत भी उसी शब्द से करते हैं, इस वजह से उसका नाम कुंडलिया पड़ा है। और एक रोला और एक छप्पे
मिला दो, ये छप्पर है ना, एक रोला और एक उल्लाला, ये नीचे का छंद है उल्लाला। तो एक रोला और एक उल्लाला मिला दो तो एक छप्पर बन जाता है। तो उल्लाला कम बोलने में आता ना, इसलिए अपन को आपको दिक्कत होती है इसमें, है ना। अनुभव आभास सुखदासी रमी भयो निपुण तारन तरन, है ना। जो अपन ने कलश पढ़ा है, अभी आप देखो कि बनारसी दास जी का छंद है, अपन ने एक पद्यानुवाद बनाया है। ये बनारसी दास के छंद से आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसका है, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ेगा। इस कलश का ये पद्यानुवाद है, ये इसको मतलब निकलता तो है ही, आखिर उसी के आधार पर बनाया है, लेकिन फिर भी जितना स्पष्ट अपने इस छंद से हो जाती है उतनी स्पष्ट इससे नहीं हो पाती है बात। देखो, जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात्व रूप धर, कि जीव और कर्म का संयोग हुआ तो इस आत्मा में मिथ्यात्व भाव का, मिथ्यात्व भाव माने भाई राग देश मोहित, मोह माने होता है मिथ्यात्व, और राग देश माने चारित्र मोह के भी, तो तीनों को भी मोह बोलते हैं। राग देखो, मिथ्यात्व धर राग देश परिणति प्रभाव जाने न आप पर, कि देखो मिथ्यात्व के कारण राग देश की परिणति के प्रभाव से न आप पर जाने, अपने और पराई की पहचान समाप्त हो जाती है। इसी का नाम अज्ञान भाव है। देखो, मिथ्यात्व के साथ जो राग देश होते हैं वो, मिथ्यात्व के बिना जो राग देश होते हैं वो, मिथ्यात्व के बिना जो राग देश होते हैं उन्हें अज्ञान भाव नहीं कहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व सहित जो राग देश होते हैं उन्हें अज्ञान भाव कहते हैं। अपन कहते हैं मैंने मिथ्यापना तो मिथ्यात्व और सम्यक बना तो सम्यक्त्व की वजह से होता है। एक बात और शायद आप लोगों के ध्यान में तो होगी कि मिथ्यात्व माने क्या होता है? मन में ही जवाब दे लो, कोई चिंता की बात नहीं है। और सम्यक्त्व माने क्या होता है? लगभग लोग ये समझते हैं मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन और सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन। क्यों रमेश जी, यही समझते ना है? लेकिन मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जनमानी में भी बहुत कम इस अर्थ में प्रयोग हुआ है जो मैं दूसरा बता रहा हूं। सीधा सच्चा अर्थ है ना, मिथ्यात्व माने मिथ्यापना, जो त्वा प्रत्यय लगता है ना, वो भाववाची बनाने के लिए लगता है। तो मिथ्यापना कि किसका, कि जिसमें लगा हो उसका। सम्यक्त माने सम्यकपना किसका, ज्ञान में लगाओ तो ज्ञान का, चारित्र में लगाओ तो चारित्र का, श्रद्धा में लगाओ तो श्रद्धा का। इसलिए इन तीनों का टोडरमल जी ने मंगलाचरण लिखे हैं हर अध्याय के आरंभ में। तो इनके लिए मिथ्यात्व शब्द के लिए मिथ्या भाव शब्द का प्रयोग किया। वो मिथ्या भाव कह के उनने भाववाची बनाया। तो मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वो इसी अर्थ में कहना चाहते हैं। और सम्यक, क्योंकि नीचे फिर जो उन्होंने व्याख्या की है ना, जो वर्णन किया है, हेडिंग का नाम रखा, वो रखा है, और फिर वो वर्णन किया है वो तीनों का किया है। इससे बात अपन को मालूम पड़ती है। अब ये मिथ्यात्व ये आया ना इसमें, कि तो मिथ्यात्व, वो तो मिथ्यात्व का है। संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगता है ना, लेकिन वो जाकर के फिर धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हिंदी में, और जो बनारसी राज के समय की जो हिंदी है वो उसमें आगे मिथ्यात्व हो गया, और सम्यक दर्शन का सम्यक ही रह गया, कहीं कहीं सम्यक, कहीं अकेला समकित, ऐसे कई शब्दों के आप जिन्हें बोलते हैं ना, तद्भव और तत्सम शब्द बन जाते हैं। ये तद्भव तत्सम तो समझते हो या नहीं समझते? कि मूल शब्द जो थे उनको, उनसे जो पैदा हुए शब्द बने उनको बोलते तद्भव,
और उनके समान जो हैं उनका नाम है तत्सम, है ना। तद्भाव और तत्सम ये शब्द बन जाते हैं। अब इन भाषाओं में जो ग्रामीण भाषाएं होती हैं ना, फिर धीरे धीरे वो चलते चलते साहित्य की भाषा में भी आ जाते हैं। तम मिथ्यात्व मिट गयो हुओ समिकित उद्योत शशि। सम्यक दर्शन रूपी चंद्रमा का उदय हुआ तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया, और राग देश कछु बस्ति नाही छिन्न माही गए नसी। जब मिथ्यात्व का नष्ट हो गया तो राग देश तो क्या था, वो तो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये कौन से राग देश हैं? चारित्र संबंधी, क्योंकि वो जो श्रद्धा संबंधी मन अनंतानुबंधी के राग द्वेष हैं वो तो मिथ्यात्व के साथ ही खत्म हो जाते हैं। मैंने कल परसों बताया था कि जो वियोग होता है अनंतानुबंधी कसाय का और मिथ्यात्व का, वो तो लौटते वक्त दूसरे गुणस्थान में होता है, दूसरा गुणस्थान गिरते वक्त का है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का नाश एक साथ ही होता है। अपने ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई दो के लिए अलग अलग कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, तो एक ही पुरुषार्थ करो तो उसी से अनंतानुबंधी का नाश हो जाता है और उसी से मिथ्यात्व का भी नाश हो जाता है। ख्याल में ना ये बोलते हैं। तो ये एक पुरुषार्थ क्या है? वो आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ है ना। इसीलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन की परिभाषा में सम्यक दर्शन की सर्वघाती प्रकृतियों में अनंतानुबंधी ले ली हैं, जबकि वे चारित्रमोही की प्रकृतियां हैं। जब श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है तो उसका नाशक दर्शन मोहिनी कर्म ही होना चाहिए। तो उसकी घातक अनंतानुबंधी को आप कैसे कहते हो? वो तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। लेकिन उन्होंने कहा ये दोनों एक साथ ही जाते हैं, तो उन्होंने सर्वघाती प्रकृतियों में उनको उन्होंने शामिल कर दिया है। और अपन कहते भाई ये एक ही पुरुषार्थ से दो काम हो गए। दो काम कहाँ हुए? काम भी तो एक ही है। वैसे तो अनंत काम हो गए, क्योंकि अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट हुई तो अनंत ही गुणों के काम हो गए ना। वास्तव में हमारी समस्या ऐसे कोई एक एक गुण को शुद्ध करने की अलग अलग है ही नहीं। हमारी तो समस्या ये कि हमने एक दफा मिथ्यापना हटा हमारी दृष्टि में से और सम्यकपना आया तो सारे गुण ऑटोमेटिक सीधे हो जाते हैं। ख्याल में आई ना। और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो जो कहते हैं ना अवशेष बचे रहते हैं। अवशेष माने बाकी के नहीं, जैसे पुरातत्व में होते हैं ना अवशेष, कि ये किला थे, बड़े बड़े राजमहल थे, अब वो टूट फूट के सब हो गए, अवशेष देखने लायक भी नहीं रहे हैं। देखने लायक बनाने के लिए पुरातत्व विभाग को बहुत खर्चा मर्चा करना पड़ता है। तो उन अवशेषों को शेष करने के लिए क्या करना है? और 1500 वर्ष निकलेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, है ना। जो अवशेष मतलब वो चारित्र मोहिनी और बाकी के कर्म तो वे अवशेष हैं। उसकी मूल वो तो मिथ्यात्व ही जड़ थी, है ना। मूल जड़ तो मिथ्यात्व ही थी, बाकी तो ये उनके अवशेष हैं जो अपने आप समय पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे खासकर आघातिया कर्म। अब आघातिया कर्म किनके हैं? अरहंत भगवान के हैं। और अरहंत भगवान अनंत वीर के धनी हैं। उन अनंत पुरुषार्थ उनके यहाँ जग गया है। फिर उन्होंने आघातिया कर्म नष्ट नहीं कर पाए। जिन्होंने जब अनंत वीर नहीं था तब घातिया जैसे दुष्ट कर्मों का नाश कर दिया, और वे ही अरहंत भगवान अब ये बिल्कुल पिद्दी जैसे आघातिया कर्म है और उनका नाश नहीं कर पाया। ये नहीं कर पाया कहाँ से लाए? उनने उसके लिए कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आगामी बंध के कारण वो होते नहीं हैं, और वे उनकी उम्र नक्की है, तो वे अपने आप समय पर समाप्त हो जाएंगे।
उन्हें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, क्योंकि अनंत सुख उन्हें प्रकट हो गया है, जिसके लिए उन्होंने ये सब पुरुषार्थ किया था। अनंत दीन प्रकट हो गया है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। अब जब जाएंगे जब चले जाएंगे। तो वे अनंत वीर के धनी अरहंत भगवान जिन अघातिया कर्मों के बारे में कुछ नहीं करते हैं, हमारा सारा प्रयत्न उन अघातिया कर्मों के बदला बदली में ही है। हालांकि हमारे तुम्हारे प्रयत्न से कुछ नहीं होता। क्या मतलब? अब हमको तो बस जिन लौकिक अनुकूलता जैसे सुख बोलते हैं ना, अनुकूल वेद नियम सुखम आता ना, और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, ये दोनों वेदनीय कर्म है जो सबसे कमजोर है। और हमको बस दुख न हो बस सुख हो बस, इसी के लिए हम निरंतर पूरी शक्ति लगाते हैं। तुम्हारे होने से कुछ होता नहीं है। वेदनीय नाम के अघातिया कर्म के लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं। अब गोत्र है, नाम है, इसमें तो क्या हो गया? एक तो गोत्र हो गया तो सारी जिंदगी बन गई। अब तो तुम्हारा बदला बदली तो होती नहीं है। क्यों? नाम है, ये नाक नक्शे जैसे बन के आ गए तो आ गए। ये बहुत बड़ा परिवर्तन तो कुछ होना इनमें संभव है नहीं है? तो आज तक कोई ऐसा प्रयत्न भी नहीं करता है। कभी ज़्यादा वो अपने नामकरण की जो रचना है उसे बदलने की कोशिश करता हो, हैं? थोड़ा श्रृंगार का भाव होता है तो सुंदर दिखूंगे, वो अलग बात है। लेकिन वो कोई कर्म को बदल करके एकदम ऐसा कोई कोशिश नहीं करता कि मैं अफ्रीकी से एकदम अंग्रेज हो जाऊं। इतना गोरा किसी को नहीं होना है, समझ गए ना? मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो नाम कर्म और गोत्र कर्म को कौन पूछता है? आयु कर्म, ये तो तीनों एक दफे आ गए ना। आयु कर्म हो गया तो अब सारी जिंदगी तो वही आयु रहनी है ना। अब जो हमारी दैनिक समस्या है, रोटी जल गई, आज ठीक नहीं बनी, या दाल में नमक ज़्यादा हो गया, जो कुछ भी और समझ लीजिए, ना ठंडी हवा चलने लगी, गर्म हवा नहीं है, जो भी ये अनुकूलता प्रतिकूलता है जो बिल्कुल नगण्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमारा जिंदगी भर का सारा पुरुषार्थ उसी में लगता है। जहां अनंत वीर के धनी कुछ नहीं करते हैं, वेदनी में लगता है। और मिथ्यात्व जो सब सारा पुरुषार्थ उसमें लगना चाहिए, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही मानने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ पर हम समाज की मीटिंग बुलाओ, विद्वानों की बुलाओ, साधु संतों की बुलाओ, और अपन विचार करना है कि हमको समाज की समस्याएं निपटाना है। तो मैं आपसे कहता हूं अजित जी कि आप कोई भी आदमी उस मीटिंग में जो 10,000 आदमी इकट्ठे करो, तुम जयपुर के बड़े बड़े सब साधु संतों से, कोई ये कहने वाला है कि ये मिथ्यात्व की सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए अपन लोग क्या करें? किसी के दिमाग में वो समस्या ही नहीं है। और बहुत हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, आजकल छेड़खानी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है, और कितनी कितनी हो गई हैं, मतलब समस्याएं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, यानी और हजारों प्रॉब्लम हैं समाज की, हैं? और जिनके लिए अलग अलग संगठन भी बन गए हैं, अलग अलग, बिल्कुल एक महिला उद्धार का अलग, बच्चों के उद्धार का अलग, लड़कों के उद्धार का अलग, लड़कियों के उद्धार का अलग। अब तो वो भी खुल गए क्या ना, मैरिज ब्यूरो। अब समाज वाले ये काम करने लग गए हैं, सब इकट्ठे लड़का लड़की इकट्ठे करो, उनके संबंध करा दो। ये बहुत बहुत समस्याएं हैं, समझ गए ना? लेकिन ये मिथ्यात्व नाम की कोई समस्या नहीं है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट और जरा सुनना कि धर्म के नाम पर ही धर्म के तो सबको आचरण की थोड़ी फिक्र है। लोग अब तो मांस मदिरा तक पहुंच गए हैं भाई, अब आलू जमी के अंदर चलता है, हैं? वो तो कुछ समस्या ही नहीं रही जैन समाज की, हैं? अभक्ष भक्षण और ये समझ लेने ये तो कोई समस्या ही नहीं रही। आज एक शुद्ध सात्विक लड़की के लिए जो आलू जमी के नहीं खाती हो, लड़का खोजना मुश्किल है, हैं? और ऐसे लड़के को कि जो नहीं खाता हो, लड़की खोजना मुश्किल है। अभी तो मैंने ऐसे भी सुने हैं
कि लड़कियों ने सिर्फ इसलिए लड़के को रिजेक्ट कर दिया कि वो आलू नहीं खाता है। लड़की ने लड़कों तो लड़कियों को कर ही सकते हैं, है? ऐसे मेरे केस सामने आ गए। कहने का अर्थ है कि धर्म के नाम पर यदि कोई हमारी समस्या है तो कदाचित मांस मदिरा तक है, इसमें तो कोई है ही नहीं कि मांस मदिरा तक का सेवन नहीं अपनी समाज में नहीं होना चाहिए, और खुले में तो नहीं होना चाहिए। एक दफे की सच्ची घटना सुनाता हूँ, मुझे याद आ गई। अमेरिका का एक शहर था क्लीवलैंड, तो वहाँ पर ऐसी मीटिंग में बात चलती थी, बैठे थे, तो समाज का जो प्रेसिडेंट था जिसके घर में ठहरा हुआ था, सबसे बड़ा सेठ, तो बातचीत में ऐसी आई कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं खाना, ये आचरण के संबंध में। तो उसने खड़े हो गए क्या बोला कि देखो भाई अन्ना वन्ना तो चलता है, लेकिन कम से कम मांस तो नहीं खाना चाहिए। और उसने शराब में भी भेद डाला था, तो रम तो चलती है, फलानी नहीं होनी चाहिए कुछ। अब मैं दोनों को जानते भी नहीं। तो मुझको इतना गुस्सा आया कि मैं एक सेकंड अपने को नहीं रोक सका, और खड़े होके मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप अपनी सभा में प्रेसिडेंट बोल रहा है, नहीं साहब वो नहीं छूट सकता, वो नहीं छूट। अरे छूट सकता है कि नहीं छूट सकता, लेकिन तुम तो कन्फर्म कर रहे हो, तुम तो इसको सील लगा रहे हो। ऐसी एक यहाँ की घटना भी बताता हूँ मैं। महावीर जी की बात है, हमने शाकाहार का वो वर्ष चल रहा था, अपन ने शाकाहार रथ बनाया था, और महासमिति ने भी ये काम किया था। तो महावीर जी में इकट्ठे हुए थे, विद्यानंद जी महाराज वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर जो 3 फोल्डर बांटे जा रहे थे महासमिति की तरफ से, ताराचंद जी आप होंगे, याद हो तो आपको, तो उसमें शाकाहार के प्रचार के लिए गाजर, मूली, आलू यही बने थे उसके ऊपर कि ये शाकाहार है और ये करो। क्या उसमें सब यानी बराबर ऊपर की किताब के पेज पर बने थे। अभी जैन समाज की जितनी भी किताबें शाकाहार के बारे में निकली होंगी, अपने यहाँ की छोड़ देना, उन सब में ये बीमारी है। मैंने वहाँ खड़ा होके कहा विद्यानंद जी की उपस्थिति में कि ये हम शाकाहार के प्रचार के नाम पर क्यों ये अभक्ष भक्षण का प्रचार कर रहे हैं क्या? हमने रखा था अपने रथ का नाम शाकाहार श्रावकाचार रथ, तो लोग कहते थे साथ में श्रावकाचार काहे को ठोक दिया। मैंने कहा वो शाकाहार का अर्थ आजकल आलू जमीकंद हो गया है, गाजर हो गया है, मूली हो गया है। तो हमने श्रावकाचार शब्द जोड़ करके ये उसके निषेध के लिए हमने श्रावकाचार शब्द जोड़ा है। तो अकेला श्रावकाचार रहने देते तो बरस तो शाकाहार चल रहा है ना, समाज की समझ में तो शाकाहार शब्द से आता है ना। ये दुर्भाग्य की बात है, जैन समाज भी आज शाकाहार शब्द से समझती है, श्रावकाचार शब्द से समझती ही नहीं। कि साहब आप इसके बिना नहीं चलता, आप गाजर तो छोड़ नहीं सकते, वो आंखों की रोशनी के लिए गाजर बहुत अच्छी होती है, ऐसी बातें शुरू हो गई वहीं। तो मैंने कहा क्या नहीं छोड़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये शाकाहार के नाम पर इसमें आम बना दो, अमरूद बना दो। क्यों ये भक्ष्य फल तो बनाओ इसमें, ये जमीकंद क्यों बनाते हैं? लेकिन आजकल के लोगों की ये समझ में ही नहीं आता है। मेरे से भी मुश्किल से 2 नाम निकले कि आम और अमरूद। कोई बनाने वाला आम को बना भी दे, अमरूद को कौन पूछता है कि साहब नहीं बनाए तो बनाए क्या? उन्हें साग के नाम पर वो ही दिखता है। देखो अखबारों में ये समस्या है, यदि आलू महंगा हो जाए और क्या नाम हो प्याज, क्या बोलते हैं उसको, लहसुन, वो महंगा हो जाए तो गवर्नमेंट बदल जाती है।
और लौकी महंगी हो तो कोई नहीं पूछता है। हाँ, हम जो सब्जियां खाते हैं वो सब्जी कितनी महंगी हो जाए क्यों, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता है। बस साग के नाम पर 2 ही 3 चीजें, साग आज का सब्जी साग बहुत महंगी, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, आलू इस भाव हो गया है, देखो हो गया है ये सब। और गवर्नमेंट फटाफट 100 रुपये किलो के प्याज को 50 खरीद के 100 रुपया किलो और 50 रुपये किलो के हिसाब से बेचने लगती है। लौकी के ऐसे कभी भाग्य नहीं देते जो जगह कि किसी गवर्नमेंट ने उसे इस भाव में चाहे। क्या परिस्थिति है। मेरे कहने का मतलब हमारे समाज हमारा कहाँ पहुँच गया है। वो सदाचार के नाम पर उल्टी हम उन चीज़ों का प्रचार करना चाहते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल अपने जैन दर्शन में मान्य किसी कीमत पर भी नहीं है, सामान्य श्रावक के लिए मान्य नहीं है। सम्मा दर्शन होने के बाद की बात तो बहुत है, सम्मा दर्शन की बात नहीं हो सकती इनके बिना है, लेकिन नहीं है कुछ भी। बोलिए, ये अपने यहाँ इतनी चर्चा हो रही है, अभी जाके तुम बड़ी 10-10 हज़ार की 20-20 हज़ार की जो सभाएं हैं उसमें आज तक किसी भी महाराज ने ये नहीं खाना चाहिए, आलू जमीकन नहीं खाना चाहिए, ऐसा कभी बोला हो तो बजा के ला के सुना देना टेप मुझे। कहीं किसी ने किसी को वो कोई समस्या ही नहीं है, है ना? और जितने जो आहार देने वाले हैं, जितने बड़े धर्मात्मा लोग हैं, जितने समाज में जो सारे धर्म का ठेका लेते हैं, जो हमें अजैन घोषित करते हैं, एक घर नहीं मिलेगा कि जिसमें आलू जमीकन नहीं खाया जाता है। कैसी पोजीशन हो गई है। अनुभव अभ्यास सुख राशि रमे भयो निपुण तारन तरन पूरन प्रकाश नहीं चल निरखी बनारसी बंदित चरण। कहते अनुभव के अभ्यास से सुख की राशि बढ़ी रमी और उससे भगवान आत्मा तारन तरन हो गया। तारन तरन क्या होता है जी? एक पंथ है ना अपने यहाँ वो बुंदेलखंड में एक संत थे, उनका नाम था तारन तरन। अरे नाम तो कुछ और होगा। तरन माने वे खुद संसार समुद्र से पार होने के रास्ते पे थे, वो तरन, और दूसरे को भी संसार सागर से पार होने का रास्ता बताते थे, इसलिए तारन। तो अपने आदिनाथ से लेके महावीर तक सब तारन तरन है। असली दिव्य ध्वनि तो उनकी ही खिली ना, वो तो एक ऐसी उपाधि है कि देख खुद मार्ग पे चलते हैं। अब ये तारन तरन जब तो इन्होंने लिखा होगा तब वो संप्रदाय शायद जन्म ही हुआ होगा। एक छंद और है जो मुझे पढ़ना है, वो भी बहुत मार्मिक है। बनारसी दास का छंद भी बहुत अच्छा है, पढ़ो। सरल है कि राग देश को पैदा कराने वाला दुनिया में हमारे को राग देश पैदा कराने वाला हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता। अपन तो कर्म के उदय से होता है। पड़ोसी ने हमको गुस्सा दिलाया, हमको हमेशा बाहर वालों में ही खोजते हैं ना राग देश के उत्पादन को। लेकिन इसमें देखा तत्व दृष्टि माने असली दृष्टि। तत्व दृष्टि से राग देश को उत्पन्न करने वाला इस जगत में कोई अन्य पदार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि
यह बात तो जगत में अत्यंत प्रकट है कि द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है। हर द्रव्य का जो उत्पाद होता है, उत्पाद वह होते हैं ना, वो उसमें स्वयं से ही होते हैं। अभी किसान कहता है कि हमने खेत में ये फसल पैदा करी, उसके लिए बाढ़ लगाई, उसके लिए खाद डाला और हमने बीज बढ़िया डाला, ऐसा बोलते हैं ना अपन सब, और अपने हर क्षेत्र में। अब मैं ये कहता हूँ कि वो तो कुछ 5-7 अनाज हैं बस जो हमारे खाने पीने के काम आते हैं, जो सारे विश्व में बोए जाते हैं, गेहूँ, मक्की, ज्वार वगैरह जो है ना, और 10-20 फल होंगे, सब्जियां होंगी। अब इनके अलावा कितने 10 लाख योनियां हैं वनस्पति की, योनि 10 लाख वनस्पति नहीं, 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। उनको कौन उगाता है, उन्हें कौन खाद डालता है, फिर वे भी होती हैं कि नहीं? हम तो उल्टे उनके पीछे पड़ते हैं। हमारे खेत में हमने जो एक बीज डाला, उसका एक छोटा सा पौधा निकला और उसके आसपास 10-20 और पौधे निकल जाते हैं जो हमने नहीं डाले थे, तो हम उसे उखाड़ के फेंकते हैं। बोलते हैं नींद ना, बोलते क्या बोलते हैं उसे, माने क्यों कि वो हमारा सारा खाद खा जाएंगे तो हमारे असली पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। नींद ना गोड़ना बोलते ना उसे नींद निकाल के फेंक देना उनको, वो नींद ना, और फिर उसको वो ठोस हो जाती है ना जमीन, तो उसमें कोई जरा और खुरखुरी करना, वो गोड़ना, नींद ना गोड़ना बोलते हैं। तो हमने कितने की सुरक्षा करते हैं, कितने को नींदते गोड़ते हैं, तो कितनों को उखाड़ के फेंक देते हैं, और फिर जाके जंगल में देखो ये अनाज है ना, यदि हम अनाज बोना बंद कर देंगे तो फिर गेहूं की नस्ल ही खत्म हो जाएगी, फलानी हो जाएगी। लेकिन अभी हजारों वनस्पति हैं और उनकी नस्ल क्यों खत्म होगी, किसने बोई उसे? प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जिसके उगने की संभावना बहुत कम है, उसमें एक वृक्ष में हर साल अरबों बीज पैदा होते हैं। 1 अरब में एक भी उगेगा तो उनकी संतति नष्ट नहीं होगी। समझ में आई ना क्या? बट का वृक्ष है, कितना बड़ा वृक्ष है, और एक कितने बीज कितने छोटे छोटे हैं, और कितने बीज लगते हैं, और हर साल लगते हैं। एक बट के वृक्ष में 1000 वर्ष तक बट का वृक्ष चलता है, तो उन बीजों की कोई गिनती है? इतने बीजों की व्यवस्था है, और उनमें से एक भी बचा रहा तो एक बरगद से उग जाएगा तो बस खत्म। 1000 वर्ष में एक उगना है, तब उतने के उतना बरगद रहेंगे कि नहीं रहेंगे बोलो? ऐसे और भी सब चीजें हैं। ऐसे मुझे काल बताओ कि एक फल को बीज डालो तो एक उगे, तो कोई काहे को जमीन में डालेगा? एक वो करके एक ही हो गया तो कौन जमीन में डालेगा? मेरे कहने का प्रकृति में कितनी व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था, और हम 2-4 चीजों के बारे में कुछ करके और अपने को हमने ये किया। जितने लिखा ना, तत्व की दृष्टि से द्रव्यों का उत्पाद स्वयं से ही होता है। ये बनारसी दास जी का छंद बहुत प्रिय है, ये मुझे पढ़ ऐसे। समझ में आया? थोड़ा तो आया होगा। को शिष्य कहे स्वामी, राग देश परिणामों का मूल प्रेरक कौन है? माने हमारा उत्पादक कौन है?
हमारे हृदय में जो राग द्वेष परिणाम हुए, तो उन राग द्वेष परिणामों को होने के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? कि घर के बच्चों ने, पत्नी ने, माँ ने खूब लाड़ बता बता करके हमें राग पैदा किया। क्यों? किसी ने गालियाँ दे दे के हमें द्वेष पैदा किया। तो इनका जो राग द्वेष हमें पैदा हुए हैं, इनका मूल प्रेरक करता तो नहीं है, लेकिन प्रेरक तो होगा ना कोई। ये जो आपने देखा पुराने कवि लोग लिखते हैं ना, तो वो लिखते हैं हम मेरे ग्रंथ की प्रेरणा देने वाला कौन है, तो उसका ही नाम सबसे पहले लिखा जाता है कि मेरे से फलाने ने ऐसा कहा। वो बनारसी दास के 4 आदमी थे, चतुर्भुज ऐसे नाम थे 4, तो वो उन 5 मिल करके उनसे कहा कि तुम नाटक समयसार बनाओ, तो हमने बना दिया। वो प्रेरक के नाम लिखते हैं कि मैंने उनने मेरी प्रेरणा दी और मेरा भी विचार था, तो मैंने कहा कुछ पद्धति है शास्त्र में कि 6 बातें हर एक को बताना चाहिए। तो उसमें एक निमित्त भी आता है शांति जी, कि तुमने किस निमित्त से, जब अपने यहाँ जो तुम करते हो ना, वो कौन सा अभी विदाई समारोह है, तो उसमें निमित्त बताओ साहब, तुम्हें किसने भेजा है? अरे ये आया है ना पूरा का पूरा, उसका उपादान तुम्हारे पास रहा ना। अब किसी ने इतनी कह दी होगी तुम वहां जाओ, तो उसको इतना तूल क्यों दे रहे हो? अपन तो निमित्त के विरोधी है ना, लेकिन अपन भी निमित्त को कितनी महिमा देते हैं देखो। और 5 साल बाद पढ़ के हम पढ़ाने के यही पूछते हैं उससे, और वो पढ़ने वाला भी बताता है, और कभी कभी तो पूरा भाषण वो निमित्त में ही चला जाता है, वो प्रेरणा देने में। बनारसी दास कहते हैं कि को शिष्य कहे स्वामी राग देश परिणाम, ताको मूल प्रेरक कहू तुम कौन है। पुराने जमाने में क्या होता, नाटक लिखे जाते थे ना, आज भी लिखे जाते हैं ना, तो जो किसने कहा तो उसका नाम, और कैसे हंसकर कहा, तो हंसकर कोई बोलना नहीं पड़ता, वो कोष्टक में लिख देते हैं ना, और उसका नाम लिख देते हैं, लेकिन वो नाम बोला नहीं जाता। जो पात्र बनता है वो नाम, वो चीज वो बोलता है, बस खत्म। लेकिन इस छंद में पहले ये नाटक है ना, अब नाटक में क्या करे, तो नाटक में पद्य में जो नाटक बनाया उसी में ये लिखना है क्या, कि शिष्य ने पूछा, गुरु ने जवाब दिया। वैसा असली नाटक होता जैसा आजकल लिखा जाता, तो उसमें ऐसा नहीं कहना पड़ता था, लेकिन इनको पूरे छंद में ही को शिष्य कहे स्वामी राग देश परिणाम, उसका मूल प्रेरक इस जगत में कौन है, ऐसा आप मुझे बताओ। और फिर खुद ही कहता है, उन्हें बोलने ही नहीं देता है, कि पुद्गल कर्म है, कि योग है, मनोवचन कायकी है, कि इंद्रियां हैं, कि 5 इंद्रियों के भोग हैं, कि धन माने रुपया पैसा है, कि परिजन माने कुटुंबी हैं, और इनके भोग हैं, कि इनमें से कौन चीजें हैं। वो वहां भी यही कहा ना, बंध को कारण क्या क्या है, जो आया ना, कौन सा अधिकार, पुण्य पाप अधिकार में है, किसमें है, बंध अधिकार में है, कि कौन को रागादि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से, तो वही चीजें लगभग इसमें है ना। हाँ, कर्मदार बैगना सो जग में न बंधे जी, बंधे न कदापि मन बच्च का योग, ऐसा ही है ना। को शिष्य कहे स्वामी राग देश परिणाम, ताको मूल प्रेरक कहू तुम कौन है। पुद्गल कर्म योग किन्हो माने अथवा, इंद्रियन को भोग किन्हो अथवा, धन किन्हो फिर अथवा, परिजन कुटुंबीजन किन्हो भवन, भवन माने मकान, भवन 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 को भवन बोलते हैं, है ना। गुरु कहे, अब ये भी लिखना पड़ता है इसी में, कि गुरु कहे चहो द्रव्य अपने अपने रूप, सबन को सदा असहाय परिनोन है। कि 6 द्रव्य स्वयं असहाय माने किसी दूसरे की सहायता लिए बिना, उनका परिणोन माने उनका परिणमन बिना किसी दूसरे की सहायता के निरंतर होता रहता है।
क्या भैया आम पकाना है तो क्या करना पड़ता है? इस दुनिया में कितने फल हैं और उनको पकाने के लिए कौन क्या करता है? और वे सब कोई भी फल कच्चे से पके बिना रहते ही नहीं। अब तुम्हें एक तेरे आम की समस्या खड़ी होगी, तूने अपने किसी से राग क्या जोड़ा और जबरदस्ती अपना एक नया काम खड़ा कर लिया। तो कहते सहज परिणमन है कोऊ द्रव काहू को न प्रेरक कदापि, कदाच कोई द्रव्य किसी का कोई प्रेरक प्रेरक नहीं है। इसलिए राग देश मोह मृषा मदिरा अचोन है। कहते हैं भैया ये मिथ्यात्व नामक शराब के आचमन मान, आचमन माने पीने से, आचमन करने से, इसने मिथ्यात्व की शराब पी रखी है, इसकी वजह से ये सब होता है। इसके लिए किसी को प्रेरणा देने की क्या जरूरत है? समझ गए ना? ये 5 इंद्रियों के भोगों में ये जीव क्यों प्रेरणा की जरूरत है? ये सहज ही प्रवृत्त होता है, नहीं होता है ना 5 इंद्रियों में कि साहब ने वो बहुत अच्छी चीज थी तो देख के मेरा मन ललचा गया। अरे तेरा मन तो ललचाने वाला है, वो तो ललचाने ही वाला था। अच्छी नहीं होती बुरी होती तो भी ललचाने वाला था। एक निश्चित उम्र आती है ना, तो निश्चित उम्र में आती है तो वो क्या कहते हैं, सुगरी भी कुगरी भी अप्सरा जैसी लगती है। ऐसे 5 इंद्रियों के खूब जोर की भौंक लगी हो तो रूखी सूखी रोटी भी पकवान जैसी लगती है, कहते ना हैं। उसके अंदर में ऐसे इतना जोर मारता है 5 इंद्रियों के भोगों का कि जिसमें किसी की प्रेरणा देने की कोई रंज मात्र जरूरत ही नहीं है। वो कहता तो उसकी लड़की मेरे लड़के को उड़ा लेगी, उसका लड़का मेरी लड़की को उड़ा लेगा। अरे कोई किसी को उड़ने की उड़ाने की जरूरत नहीं है। वो एक उम्र ऐसी होती है कि सब अपने आप ही उड़ते हैं। ठीक है ना? गुरु कहे छहो द्रव्य अपने अपने रूप, सवनी को सदा असहाई परिनौन है। और कोऊ दरब काहू को ना प्रेरक कदाचि कदापि कदाच ताते राग देश मोह मृषा मदिरा अचौन है। हो गया, बस हो गया, खत्म। तुम्हारा समय भी हो गया। ठीक है, अब कल से अगली लाना है, अगली रखना।